नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे आईफोन 14 की और दूसरे गैजेट्स की जो एप्पल ने लॉन्च की अपने सालाना इवेंट में। 2 साल के बाद एप्पल ने हाइब्रिड मोड में ये इवेंट किया, यानी सामने से भी और ऑनलाइन भी। तो लोगों ने फर्स्ट राउंड जाके महसूस किया कि गैजेट्स कैसे हाथ में लेके दुनिया भर के संवाददाताओं ने देखा कि एप्पल ने आखिर दिया क्या है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 4 मॉडल्स आईफोन के आए हैं। आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। 80,000 से लेकर और 1,40,000 के बीच इसकी कीमत रखी गई है। भारतीय रुपए के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वैसे वो लोग प्राइसेस डॉलर्स में रिवील करते हैं सबसे पहले। इसके अलावा 2 और चीज़ें आई हैं, एक एयरपॉड का अपग्रेड और दूसरा एप्पल वॉच का 8 सीरीज़, एप्पल वॉच 8 सीरीज़। तो इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्ध, टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी हमारे साथ है और साथ ही हमारे सहयोगी विपिन भट्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो विपिन जी जो हैं वो रेगुलर आईफोन के यूज़र हैं और दूसरे गैजेट्स भी यूज़ करते हैं, पॉड्स भी यूज़ करते हैं। साथ है हमारे विहान टेक एक्सपर्ट है, तो उनसे एक्सपर्ट व्यू हम लेंगे और संदीप बुद्ध की जब हमसे जुड़ेंगे तो उनसे हम एक डिफरेंट ओपिनियन, न्यूट्रल ओपिनियन जिसको कहते हैं, पत्रकार का ओपिनियन, वो भी लेंगे। तो इस लिहाज से हम बात करते हैं। पहला सवाल विपिन जी आपसे ही है मेरा जी। देखिए, जो एप्पल के यूज़र्स हैं वो इस इवेंट का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि भाई अपग्रेड किया जाए। तो आपके मन में क्या ख्याल आया, अपग्रेड का विचार आया इस इवेंट से? देखिए, हाँ, इवेंट का इंतज़ार तो रहता है और एप्पल, 2 जवाब होंगे इस सवाल के कि एप्पल तो एप्पल है, यानी वो जो भी लेकर आता है वो उसमें कुछ ना कुछ खासियत होती है और थोड़ा और प्रीमियम और बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि एप्पल की स्थिति भी, क्योंकि हर साल उन्हें एक इवेंट करना होता है, तो कुछ ऐसी है जैसे आप कहते हैं ना, जितना मीठा डालें, जितनी शक्कर डालें उतना मीठा हो जाए। तो ये लगभग वैसा ही है। तो इस साल का जो आईफोन 14 आया है, अब वो हर साल ही कहते हैं कि जब वो इवेंट में, तो टिम कुक साहब कहते हैं कि ये अब तक का सबसे पावरफुल, सबसे शानदार आईफोन। डेफिनेटली अगले साल जो आएगा वो उससे पावरफुल होगा। तो वैसा ही कुछ है। अगर देखें तो 14 में 13 से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अगर आउटर डिज़ाइन की बात करें, क्योंकि एंथुसियास्ट जो रहते हैं उनको ये भी होता है कि डिज़ाइन में क्या चेंज आ रहा है, तो कोई खास चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, वही डिज़ाइन है, वही बॉक्स डिज़ाइन है। थोड़ा जो नॉच होता है ऊपर का, उसको उन्होंने बदला है और 1-2 फीचर्स उन्होंने ऐसे दिए हैं जैसे क्रैश डिटेक्शन। हिंदुस्तान में इस फीचर की बात इसलिए होगी क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ा कार हादसा देखा है। ये फ़ोन में उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डाली है कि अगर दुर्भाग्यवश कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फ़ोन ऑटोमेटिक उस हादसे को डिटेक्ट करेगा और एक इमरजेंसी कॉल लगा देगा। भारत में सुविधा कब और कैसे काम करेगी देखना होगा, शायद तुरंत तो नहीं आएगी। और एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी है, ये सुविधा भी बाद में आएगी। कैमरा वही है, थोड़ा बेहतर हो जाता है, उनकी A16 बायोनिक चिप लग जाती है, पहले से ज़्यादा पावरफुल। तो थोड़ा हर डिपार्टमेंट में इंक्रीज, पर आप कहें कि कुछ एकदम से नया, वो मुझे नहीं लगा। बट फिर वही, एप्पल तो एप्पल है, तो लोगों को जो दीवाने हैं वो खरीदते हैं और खरीदेंगे भी। बिल्कुल, एप्पल ने एक लीगेसी क्रिएट कर दी है गैजेट्स के मार्केट में और देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान एप्पल का इस तरीके से भी है कि जो भी गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जाके वो एप्पल से इंस्पायर हो रहे हैं, या एप्पल के इनोवेशन है, या एप्पल के ही इन्वेंशंस है। विहान, आपसे हमारा सवाल ये है, देखिए विपिन जी ने तो बताया कि यूज़र क्या देखता, बाहर से क्या नोटिस करते, तो इन्होंने चर्चा की कि क्रैश डिटेक्शन और इसके साथ सैटेलाइट वाला पहलू, कैमरा भी इनको लग रहा है कि थोड़ा बेहतर है। तो इंतज़ार किस चीज़ का रहता है, विपिन जी की बातों से आप समझ सकते हैं, लेकिन आप तो गैजेट के भीतर घुसकर देखते हैं, तो वहां से बताइए कि क्या चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरा एक ही शब्द है, जब मैंने इवेंट देखा और एंड में मैंने था कि वो था अंडरवेलमिंग। क्योंकि इस टाइम में इन्होंने सिर्फ अपडेट डाला है, कोई इनोवेशन नहीं करी है। और कोई चीजों में जो इन्होंने फीचर्स डाले हैं, वो सैटेलाइट जो अभी आप बात कर रहे हो, वो इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो सिर्फ यूएस में एप्लीकेबल होगा। आपका क्रैश डिटेक्शन भी वो आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके के साथ आपके फोन में जो आपका सर्विस प्रोवाइडर भी होगा उसका कितना चलेगा। वो ये बहुत अच्छे कुछ फीचर्स है जो हमारे इंडिया में लगे यूज ही नहीं होंगे। बात रही आपके एप्पल एयरपॉड्स की और एप्पल वॉच की,
इनमें भी सिर्फ अपग्रेड आया है। अब यूजर अपना अगर कोई अपग्रेड डालेगा 13 से 14 जाने में, वो सोचेगा 10 बार क्या उसको क्या मिल रहा है। इस डिजाइन भी सेम, सिर्फ ओएस बेटर, ओएस आपके पास भी आ जाएगा थोड़े टाइम में, अपडेट सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा वो भी। बट आपको क्या मिलेगा इससे? आपको वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा कोई अपग्रेड करके। देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द फोन। बस जो इनका प्रो वर्जन है उन्होंने उसमें बहुत अच्छे अपडेट्स डाले जो 48 मेगापिक्सल है, बट वो भी सिर्फ जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं उनके यूज के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्टिव फोन हो सकता है। बट जो हम नॉर्मल खरीदना चाहते हैं, आई थिंक वो आईफोन 13 या आईफोन 13 प्रो वो खरीद ले, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है उनके लिए, जो अभी आई थिंक सेल के टाइम आई थिंक और सस्ते हो जाएंगे। जी, और एक और सवाल विहान आपसे कि जो ये 4 वर्जन्स दिए हैं, 4 जो इसके मॉडल्स दिए हैं, उसमें क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं और कितना वैल्यू प्रोपोजिशन आप देख पा रहे हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में जाते हुए? मैं तो सिर्फ, मेरे को लग रहा है कि आई थिंक 10 या 15% ही अपग्रेड हुआ है 13 से लेके आप 14 पे जाओ तो। बैटरी थोड़ी सी बेटर हो गई है, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो गया है, आपका कैमरा बेटर हो गया है, बट एक्साइटिंग नहीं है मेरे हिसाब से। इट इज मतलब मैं नहीं खरीदूंगा। अगर आप मुझसे बोलोगे मैं एक गीक होके या एक गैजेट मतलब जो खेलना है मुझे किसी फोन के साथ, मैं नहीं खरीदूंगा। मतलब आई एम नॉट दैट एक्साइटिंग फॉर दिस फोन। जी, इन्होंने डिसकंटिन्यू भी कर दिया, आईफोन 13 मिनी डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा है। जो इनके सेल जो उनको लग रहा होगा कि ये लोग ये यहाँ पे नहीं खरीदे, तो उनको इन्होंने डिसकंटिन्यू ही कर दिया। दे आर जस्ट फोकसिंग 4 फोन पे, और उन्होंने हर एक कस्टमर के यूज केस और नीड के हिसाब से उन्होंने अपने फोन डाले हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम लग रही होगी तब वो शायद अपग्रेड करेगा, या फिर कोई बहुत पुराना आईफोन 10 यूजर होगा या फिर आईफोन 11 वाला यूजर वो शायद अब करेगा, वरना वो क्या करेगा उसी प्राइस में, क्या उसे आईफोन 13 या 13 प्रो में बेटर स्पेसिफिकेशन स्पेस मिल रही है तो वो लेगा वो बेटर। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का कोई फोन लेते हो तो आपको एक स्पेस जितनी मिलेगी, क्या पता कि उसको 13 प्रो में ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाए। आई थिंक इसमें और संदीप जी बताएंगे। जी, इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो एक छोटी सी खबर गुलगुल घूम रही है कि सैमसंग ने एक चुटकी ली है इस पूरे इवेंट पे, और सैमसंग ने अपने हैंडल से ट्वीट किया, नाम नहीं लिखा उन्होंने, और उसका हिंदी रूपांतरण है कि जब फोल्ड हो तो बता देना। मतलब वो कह रहा है कि भाई अब इनोवेशन तो यहां तक पहुंच गए कि आपके फोल्डेबल फोन आने लगे, तो उन्होंने कहा फोल्ड हो तब बता देना। तो एक तरीके की चुटकी माना जा रहा है और सोशल मीडिया में इस पर काफी चर्चे हैं। तो अब तो असली सैमसंग और एप्पल में राइवलरी होगी अच्छी, मुझे लग रहा है। और लोग जब तक खरीदने जाएंगे ना तब तक लोग डिजाइन भी सेम, मतलब कुछ लोग देखेंगे कि अब मेरे को सैमसंग की तरफ जाना है। सैमसंग को एक अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट मिल गया कस्टमर को देने के लिए। जी, तो एप्पल के थिंक टैंक में मेरा ख्याल है विचार शुरू हो गया होगा, जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है कल रात से ही, और बाकी लोगों को भी मैंने देखा, विपिन जी भी बहुत उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं, एप्पल गीक हैं, और विहान टेक एक्सपर्ट ये भी बहुत उत्साहित नहीं है। संदीप जी ये बताइए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कहती है थिंक डिफरेंट, और कहती है कि आप इंतज़ार करो हमारे प्रोडक्ट का, हम जो लेके आएंगे वो कोई लेके नहीं आएगा। हर साल इवेंट करते हैं, क्या ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी इनको थोड़ी कम करनी पड़ेगी? अब हर साल आप उस तरीके से लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस साल आपके हाथ क्या लगा? भरत, स्टार्ट में करूंगा कि हम सब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, चाहे आप महारानी का एपिसोड देख लीजिए या कोई भी टॉप एपिसोड चल रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसमें एंड में एक ऐसा मुकाम पे उस एपिसोड को छोड़ देते हैं कि आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं। जैसे मतलब अगर हम जर्नलिस्ट की तरह बात करें तो ओपीएम वहां पर दे देते हैं कंज्यूमर को, भैया ये ओपीएम है, अगला एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो एप्पल का जो कल का इवेंट था कुछ इसी तरह से था, क्योंकि इस बार उनके पास 2-3 चीजें थी जो काफी डिफरेंट थी, लेकिन ओवरऑल ऐसा कहा जा सकता है कि अपग्रेड था, लेकिन वो सबको लुभाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 के अगर आप यूजर हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आईफोन 14 पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके पास फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं और अपडेट्स में आपको मिल जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज आता है, आइलैंड का फीचर
यानी कि मतलब हम कहते हैं ना कि हमें जमीन खरीदनी है, मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, लेकिन यहाँ पर आईफोन ने कह दिया भैया देखो ये टॉप नॉच है, हमने कैप्सूल को कह दिया है गुड बाय, यानी कि एक दवाई का जो पिल है वो रिप्लेस कर रहा है नॉच को। अब ये नॉच भाई साहब हैं जो आईपीएल की शेप में आ रहे हैं, ये आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कि वहां पर आपको जो नोटिफिकेशंस होगी, आप म्यूजिक देख रहे हैं, कोई भी अपडेट आ रहा है, आप इसको नए अंदाज में देख सकते हैं। ये एंड्रॉइड ने अभी तक ट्राई नहीं किया, किसी भी एंड्रॉइड ओईएम ने नॉच को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं की, इनने ऑप्टिमाइज कर दिया है। लेकिन इसके थोड़े बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉच आ रहा है कैमरा मॉड्यूल के आगे पीछे। अब वहां पर प्रॉब्लम यह है कि बार बार आप उंगली टच करेंगे, फिंगरप्रिंट्स आएंगे, अगर डस्ट पड़ी हुई है तो स्क्रैच भी आ सकता है, तो उससे आपके फोटोग्राफ्स भी खराब हो सकते हैं। सेल्फी वाले बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी ऐसे होंगे, सेल्फी के दीवाने हैं, कि जहां मौका मिला सेल्फी लेने में चूकते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेमोरीज कलेक्ट करनी है भाई, तो अब सेल्फी अच्छी नहीं आए तो क्या होगा। एक पॉइंट वो है। दूसरा ये है कि अगर डस्ट वहां पर होगी, बार बार आप स्वाइप करेंगे तो आप डिस्प्ले को खराब कर सकते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट आता है जो इंटरेस्टिंग इनोवेशन प्रेजेंट की है, बाय द वे, उस इनोवेशन के बारे में एप्पल का कहना यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में या कभी भी हमारा एप्पल यूजर होगा वो फीचर कभी यूज ना करे, वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Okay. यानी कि आप किसी भी ऐसी जगह पे फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है कि जहां से आपको कोई सहायता की जरूरत है, तो वो एप्पल आपके बिहाफ पे रिसर्च जो भी एजेंसीज है, सपोर्ट एजेंसीज जी, वो दोनों फीचर्स तो चर्चा में है। जो क्रैश डिटेक्शन की बात तो यहाँ विपिन जी ने भी की।